Good morning, students. You welcome back in your online English classes. Myself is Bindu Misra and I am your English teacher. Student, today I am going to explain the last page of this chapter, chapter 4, the blue light. In yesterday's explanation, you read that the writer is very excited to complete his story and he want to some kerosene so that he fill in his lantern, and after that he would write his story. So he is going on his house from the bank. वो बैंक से होकर के अपने घर जा रहे हैं. ये हमने कल के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था. नाउ टुडेज एक्सप्लेनेशन वी हैव टू स्टार्ट हियर. There was no one of the road and no light. When speaker was going from the bank, then he is explaining that it was 1 o'clock in the night. रात के 1 बज रहे थे. अब आप सोच सकते हो कि रात के 1 बजे का माहौल सड़क का कैसा रहता है. वो भी ये आउटस्कर्ट्स में रहते थे, बाहरी एरिया में रहते थे. ऐसा भी नहीं है कि बहुत बिग सिटी में रहते हो जिससे रशिंग रहती हो, रात भर गाड़ियाँ चलती रहती, ऐसा कुछ भी नहीं था. वे अपने घर जब जा रहे थे तो देयर वॉज नो वन ऑफ द रोड, कोई भी सड़क पे नहीं था, एंड नो लाइट, और कोई भी लाइट भी नहीं था. मतलब कोई रोशनी भी नहीं थी और कोई व्यक्ति भी सड़क पे नहीं था. आई वॉकड अलॉन्ग द डिजर्टेड रोड. मैं बिल्कुल सुनसान, डिजर्टेड मीन्स होता है एकदम एकांत, सुनसान. उस सुनसान रोड पे मैं अकेले चल रहा था. बाय द लाइट ऑफ माई टार्च, और मैं अपनी टार्च की रोशनी से आगे बढ़ रहा था. आई रीच्ड माई हाउस, ओपन द डोर एंड वेंट इन. मैंने अपने घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया. आई हैड नो रीज़न टू थिंक दैट एनीथिंग एक्सेप्शनल हैड हैपन डाउन स्टेयर्स. मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि आई हैड नो रीज़न, मेरे पास कोई भी कारण नहीं था कि मैं जब सीढ़ियों से मैं चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ तो सीढ़ियों पे क्या एक्सेप्शनल, मतलब क्या ऐसी चीज़, एक्सेप्शनल मीन्स होता है बेटा अपवाद, नॉट यूजुअल मीन्स अनयूजुअल चीज़ ऐसी क्या हुई थी जो हैपेंड हुई थी. मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं उस अनयूजुअल चीज़ को नोटिस करूँ, है ना. बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, लेकिन मैं अवश्य ही आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ. माई माइंड वॉज फुल ऑफ ए स्ट्रेंज सैडनेस फॉर नो रीज़न वट एवर आई वॉन्टेड टू वीप. मेरा दिमाग जो था पूरी तरह से वो विचित्र दुख से भरा हुआ था. एक अजीब प्रकार का सैडनेस मतलब दुख, मेरे अंदर एक दुख था, बेचैनी था, मेरा मन बिल्कुल ही दुखी था, है ना. और कोई भी कारण नहीं था उस दुख होने का, है ना. वट्स एवर आई वॉन्टेड टू वीप, फिर भी मैं पता नहीं क्यों मैं उस समय रोना चाहता था. आई वॉन्टेड टू वीप मतलब मैं रोना चाहता था. मेरे पास कोई रीज़न नहीं था दुखी होने का, लेकिन फिर भी उस समय मैं पता नहीं क्यों रोना चाहता था. आई वेंट अप स्टेयर्स स्टिल फीलिंग द डीप सैडनेस. मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे गया और फिर भी मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था. एंड देन आई सॉ समथिंग अनयूजुअल, और तब मैंने कुछ अनयूजुअल चीज़ देखा. अनयूजुअल मीन्स क्या होता है, विचित्र, स्ट्रेंज, कुछ अजीब चीज़ें मैंने देखा. क्या देखा? आई विल नरेट इट एज माई सबकॉन्शियस हैड रिकॉर्डेड इट. मैं इसको इसलिए नरेट करूँगा, इसलिए आपको बताऊँगा क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस मीन्स क्या होता है, अचेतन, मेरे अचेतन दिमाग ने इसे नोटिस किया था, इसे ध्यान दिया था. मतलब अचेतन दिमाग जो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है. हमारा जो चेतन मन है वो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन अचेतन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा हमारा नोटिस नहीं करता है. लेकिन जो हम सोचते रहते हैं वो उस हमारे और सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें जाती हैं. तो राइटर बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को नरेट कर सकूं. उस समय बता. व्हेन आई हैड लॉक्ड द हाउस and gone for the kerosene, the lamp had gone out completely because there was no oil in it. जब मैं अपने घर से बाहर गया था और मैं अपने घर से बाहर गया था केरोसिन लेने के लिए, केरोसिन तेल बोरो करने के लिए, उस समय मेरी लैंप से बिल्कुल ही तेल ख़त्म हो चुका था और लैंप मेरा बुझ चुका था. द रूम हैड बीन डार्क, और मेरा कमरा पूरी तरह से अंधकार में हो गया था. एंड देन इट हैड रेन्ड फॉर क्वाइट ए वाइल, और तब उसके बाद बहुत देर तक वर्षा भी हुई.
इट वॉज मोर देन 3 आवर्स सिंस आई हैड लिफ्ट द हाउस। वह 3 घंटा बीत चुका था पहले से ही जब मैं अपने घर को छोड़ करके गया था। बट नाउ आई कुड सी ए लाइट इनसाइड द रूम। लेकिन अब मैं अपने कमरे में एक रोशनी देख सकता था। आई कुड सी इट थ्रू द चिंक्स इन द बेडरूम डोर। मैं अपने चिंक से, है ना, मैं अपने चिंक्स के माध्यम से अपने बेडरूम के दरवाज़ों को देख सकता था। एज यूजुअल आई टुक आउट माई की। मैंने अपने की को बाहर लिया। देन आई फोकस द बीम फ्रॉम माई टार्च। और तब मैंने अपने टार्च के बीम को, रोशनी को मैंने फोकस किया ऑन द पेडलक, पेडलक पे किया। द लॉक ग्लिम्ड लाइक सिल्वर। तो वो लॉक जो था वो बिल्कुल सुनहरे रंग का था, है ना। सिल्वर मतलब एकदम, सिल्वर मतलब क्या होता है बेटा, चांदनी, चांदी कलर का, मतलब एकदम सुनहरे कलर का था। शुड आई से द लॉक स्माइल्ड इन द लाइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कहना चाहिए मुझे कि क्या वो जो लॉक था वो रात के समय रोशनी में मुस्कुरा रहा था। ऐसा मतलब जो है राइटर को कुछ अजीब चीज़ें उनको लगती हैं, उनको एहसास होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं 3 घंटा पहले अपने कमरे से बाहर गया था, 3 घंटा के बाद मैं कमरे के अंदर आया। फिर यहाँ पे एक प्रकाश कैसा है, मैं अपने बेडरूम को देख सकता हूँ, एक लाइट को देख सकता हूँ। और जब मैं अपने घर से बाहर निकला था तो कोई भी लाइट नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था और मेरा लैंप बिल्कुल बुझ चुका था। लेकिन जब 3 घंटे बाद मैं वापस आ रहा हूँ तो एक कैसी रोशनी है मेरे कमरे में, ये सोच करके जो है राइटर कुछ परेशान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस कहानी को कल कंप्लीट करेंगे। देखते हैं वो कैसी रोशनी उनके कमरे में आ गई है। कहीं भार्गवी तो नहीं आई है, कहीं भार्गवी तो आ करके नहीं जला गई है लाइट। तो आप इसको थोड़ा सा हम मिस्टीरियस रखते हैं, इसको रहस्य में रखते हैं। कल इसका एक्सप्लेन हम कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि वो लाइट कहाँ से आई थी। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय क्लास।